नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि बुर्किना फासो जैसे गरीब मगर हिम्मती मुल्क में जहाँ लोगों बारिश के एक बूंद की पानी के लिए तरसते रहते हैं, जहाँ प्यास मिटाने भी किसी चमत्कार से काम नहीं लगता, वही के सरदार इब्राहिम ट्राओरे ने लाखों गैलन पानी को जमीन के नीचे क्यों छुपा दिया? क्या यह बाकाया पानी बर्बाद करने का कोई अजीब फैसला है या फिर ये वो क्रांतिकारी का सोच है जिसने पूरी दुनिया के माहिरों, इंजीनियर और एक्सपर्टों को हैरान कर दिया? आज का इस वीडियो में हम आपको इसी रहस्य और ट्राओरे के हैरत अंगेज कदम की हकीकत बताते जा रही है। अगर आप बुर्किना फासो का नक्शा देखें तो साफ समझ में आते हैं कि यह मुल्क ज्यादातर रेगिस्तानी और सूखी जमीने से घिरा हुआ है। वहाँ सालाना बारिश मुश्किल से 700 से 800 मिलीमीटर होती है और कोई इलाका ऐसे है जहाँ ये 500 मिलीमीटर से भी कम है। आप सोचिए, जब बारिश इतनी कम हो, खेतों को पानी ना मिले, मवेशी प्यासे मरने लगे और शहरों में पानी का संकट हो तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती होगी। गर्मी का हाल ये है कि वहाँ वर्तमान अक्सर 45 से 50 डिग्री तक पहुँच जाते हैं। ऐसे में अगर पानी ऊपर जमा भी हो तो कुछ ही घंटा में धूप और गर्मी हवा से उड़कर गायब हो जाती है। यह वजह थे कि इब्राहिम ट्राओरे ने सोचा, अगर आने वाली नस्लों को पानी देना है तो उसे जमीन के नीचे दफनाना होगा। वह सूरज और गर्मी हवाई उसे छू भी न सके। क्यों जरूरी था ये कदम? माहिरों के रिपोर्ट साफ कर रहे थे कि अगर बुर्किना फासो ने सिर्फ मौसम बारिश पर भरोसा किए तो आने वाले वर्षों में पूरा मुल्क प्यास और अकाल का शिकार हो जाएगा। खेत बंजर हो जाएंगे, शहरों में पानी खत्म हो जाएगा और लाखों लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। यही वो समय था जब ट्राओरे ने ऐलान किया, मैं पानी के मसले को चंद सालों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए हल करना चाहता हूँ। उनका विजन था कि पानी को केवल सतह पर रोकना कभी नहीं बल्कि उसे जमीन के नीचे सुरक्षित करना होगा। डैम, पानी का किला। सबसे पहले ट्राओरे ने डैम की तरफ ध्यान दिया। पहले बारिश का पानी या तो रेगिस्तान में समा जाता था या बाढ़ की शक्ल में बहकर खत्म हो जाता था, लेकिन अब छोटे बड़े डैम बने गए ताकि हर बूंद को बचाया जा सके। इन डैम से किसानों को खेती की सिंचाई मिली, पैदावार बढ़ी, गांव को जिंदगी बेहतर हुई और भूख से लड़ाई में मदद मिली। और ये नहीं, बड़े डैम से जमीन के नीचे के पानी के भंडार भी रिचार्ज होने लगे। यानी ये डैम सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि काल के लिए भी राहत का जरिया बने। हासिल वाटर, सदियों पुराना खजाना। दोस्तों, बुर्किना फासो के धरती के नीचे एक और खजाना मौजूद है, हासिल वाटर। ये वो पानी है जो हजारों साल पहले यहाँ जमा हुआ था। अब ये इलाका हरा भरा था, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दोबारा पैदा नहीं होता। अगर इसे बेहतर से निकल गया तो एक दिन ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इब्राहिम ट्राओरे ने इसे कौम की अमानत करार दिया और कहा कि इसे बहुत सोच समझकर सिर्फ जरूरी जगह पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। समंदर से मीठा पानी, नामुमकिन को मुमकिन। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। बुर्किना फासो के पास अपने कोई समंदर नहीं है, मगर उसके पड़ोसी मुल्क जैसे गिनी और आइवरी कोस्ट के पास तट है। ट्राओरे ने फैसला किया कि वो इन देशों के साथ मिलकर समुद्र पानी को मीठा बनाने वाले बड़े बड़े प्लेट लगाएंगे। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं डिसैलिनेशन। यह बहुत महंगा और मुश्किल का काम है, लेकिन ट्राओरे ने कहना था, कौम को बका के लिए हर कुर्बानी देनी होगी। यानी समुद्र से पानी खींचकर उसे साफ करके पाइपलाइनों से अंदरूनी इलाकों तक पहुंचना। अदृश्य दरिया, इनविजिबल रिवर। सबसे अनोखा और हैरत अंगेज मंसूबा ये था, ट्राओरे ने इंजीनियर को हुक्म दिया कि जब समुद्र पानी साफ हो जाए तो उसे खुले में ना छोड़ा जाए, बल्कि जमीन के नीचे हजारों किलोमीटर लंबे पाइपलाइन से
पूरे मोड़ तक पहुंचा जाए। इस प्रोजेक्ट को लोग इनविजिबल रिवर कहते हैं, एक ऐसा दरिया जो दिखता नहीं लेकिन पूरे मोड़ की ही प्यास बुझाता है। आज बुर्किना फासो धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां प्यास और अकाल की जगह उम्मीद और तरक्की की बातें हो रही है। और यह सब मुमकिन हुआ इब्राहिम ट्राओरे की दूरदर्शिता और क्रांतिकारी सोच से। तो दोस्तों, आपने देखा कि पानी को जमीन के नीचे दफन करना किसी पागलपन की नहीं बल्कि सदियों आगे सोचने वाले एक लीडर की ये वजह है कि आज पूरी दुनिया बुर्किना फासो की इस पहल को देखकर हैरान है।